एपेक्स बैंक भर्ती 2023 नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और यह एक परमानेंट जॉब रहने वाली है। और इसके क्वालिफिकेशन, एज, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस सारी बिंदु पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों की भी मदद हो सके। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, यह रायपुर की ओर से यह वैकेंसी निकल के आई है एपेक्स बैंक की। अब हम बात करें इसमें, इसका मुख्यालय रायपुर है। विस्तृत विज्ञापन यहाँ दिया गया है, जैसे आवेदन पत्र क्रमांक, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि बैंक का नाम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, जिला सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर की ओर से यह भर्ती है। तो इसमें अगर यहाँ दिया गया है जैसे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक मुख्यालय शाखा शारदा चौक रायपुर, पंडेरी रायपुर, भिलाई बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ प्रशिक्षण संस्था रायपुर हेतु, यहाँ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि यह रायपुर की वैकेंसी है एपेक्स की। सेवा में सम्मिलित पद का नाम, आप किस किस पद पर वैकेंसी आई है ये हम आपको समझाते हैं। पहला पद जो है इसमें कार्यालय सहायक का है और इसमें 17 पद पे वैकेंसी है। इसकी जो सैलरी रहने वाली है 25,300 रुपया से लेकर 80,500 रुपया तक रहने वाली है और यह पैसा लेवल 6 का आपको मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ दूसरा पद जो है वो सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर का है। इसमें आपको 5 पद पर भर्ती आई है और इसका जो लेवल रहने वाला है वो सैलरी आपका 28,700 से लेकर 91,300 तक रहने वाला, लेवल 7 की इसमें पैसा आपको मिलेगा। इसी प्रकार सामान्य सहायक का 8 भर्ती है, यह रायपुर में, और इसी प्रकार दुर्ग में 12, राजनांदगांव में 32, बिलासपुर में 4, अंबिकापुर में 27, जबलपुर में 15। समान सहायक का अलग अलग जगह पे इतना भर्ती रहने वाला है और इसका जो सैलरी आपको मिलेगा 22,400 से लेकर 71,200 रुपया तक और यह पैसा लेवल 5 का आपको मिलने वाला है। अभी जो मैंने आपको समझाया था सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर का, इसी प्रकार जैसे अभी मैंने अलग अलग जगह बताया सामान्य सहायक का, इसी प्रकार सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर का भी रायगढ़, सारंगढ़, जगसपुर में 5 पद है, रायपुर में 10 पद है, दुर्ग में इसका 1 भी पद नहीं, राजनांदगांव में 1 पद नहीं है, बिलासपुर में भी नहीं है, अंबिकापुर में 8 पद है। इसी प्रकार देख सकते हैं आप समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग, इसका जो पद है अपेक्स बैंक की ओर से जो यह भर्ती आई है, इसका रायगढ़ और सारंगढ़ और जगसपुर में 17 पद, रायपुर में 60, दुर्ग में 40, राजनांदगांव में 37, बिलासपुर में 40, अंबिकापुर में 23, जगदलपुर में 43। कुल मिलाकर इसमें जो पद रहने वाला अलग जगह मैंने आपको समझाया, इसका जो सैलरी रहने वाला है 19,500 से लेकर 62,000 रुपया तक, लेवल 4 का आपको पैसा मिलेगा। देख सकते हैं रिक्त पदों की संख्या अनंतित परिवर्तित है। बैंक अपनी आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों की कमी या वृद्धि कर सकती है। अगर बैंक की इच्छा होगी तो कल इसमें पद बढ़ा दिया भी जा सकता है जगह के अनुसार। भर्ती एवं पात्रता क्या है? पहला तो आपका आरक्षण जो मिलता है वो यहाँ भी मिलेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पंजीकरण सहकारी संस्था छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक शाखा में 30/11/2014 के परिचालन में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में आरक्षण लागू नहीं है। यहाँ बता दिया कि यहाँ आरक्षण लागू नहीं है, साफ बता दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता जो है वो कार्यालय सहायक के लिए क्या बोला गया है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपके पास स्नातक के साथ PGDCA आपने कर रखा हो तो आप कार्यालय सहायक के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामान्य सहायक के लिए किसी मान्यता प्राप्त से 50% अंकों से स्नातक और किसी विश्वविद्यालय से PGDCA, इसमें भी वही बोला गया है स्नातक और PGDCA।
सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर के लिए भी स्नातक और पीजीडीसीए। इसी प्रकार समिति प्रबंधक के लिए भी स्नातक और पीजीडीसीए, साथ ही कंप्यूटर में पीजीडीसीए, पीजीडीसीए कंप्यूटर में समिति प्रबंधक के लिए। तो ये 4 पद है। इसी प्रकार कार्यालय सहायक का जो पैसा आपको मिलेगा मैंने आपको समझाया था, 25,300 से लेकर 80,500। सामान्य सहायक के लिए 22,400 से 71,200। सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर के लिए 28,700 से 91,300। समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग के लिए 19,500 से 62,000 तक। लेवल 4, 6, 5, 7 के अनुसार से आपको पैसा दिया जाएगा अलग अलग पद में। आयु सीमा यहाँ बोला गया है दिनांक 1/1/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए और अधिकतम 35 साल। उससे अधिक होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, बाहर के भी लोगों के लिए 35 वर्ष। छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक दिनांक 30/1/2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। जो वहाँ के लोकल निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, उनको छूट प्रदान किया जाएगा, लेकिन जो बाहर के निवासी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखा गया है। अन्य महत्वपूर्ण शर्तें वगैरह यहाँ दिया गया है। सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु व्यापन द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि इसका सीधी भर्ती के लिए आपका एग्जाम लेगा। आवेदन के संबंध में विविध शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवश्यकता अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरेंगे। यानी कि जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस अनुसार से आप आवेदन कर सकते हैं, जो यहाँ में दिया गया है। पहचान तथा सत्यापन परीक्षा हेतु निर्देश वगैरह यहाँ दिया गया है। लिखित परीक्षा जो होगा वो 2 भाग में होगा। पहला छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा पहला पेपर में, और दूसरा जो प्रश्न पत्र रहेगा वह छत्तीसगढ़ की भाषा का ज्ञान। और भाग 2 में आपका रहेगा क्वेश्चन सहकारी अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी, सामान्य ज्ञान, गणितीय एवं तार्किक योग्यता, हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, कंप्यूटर संबंधित ज्ञान। 2 पेपर का आपका एग्जाम होगा और दोनों पेपर आपको दीजिएगा तो आप सिलेक्शन ले पाइएगा। सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान ये वगैरह बताया मैंने अभी आपको। न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। यानी कि यह आपका जितना आप मार्क ऑब्टेन कीजिएगा प्रतिशत में उतना आपका यहाँ बेनिफिशियल होगा। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वही यही है कि यहाँ बोला गया 50% या उससे अधिक। कट ऑफ थोड़ा हाई भी जाता है तो 50% ही ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा भी आपको लाना ज़रूरी हो सकता है। न्यूनतम 50% यानी कम से कम 50% तो ज़रूरी है यहाँ बोला गया। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपका सिलेक्शन के लिए आपको सबसे हाईएस्ट प्रतिशत लाना होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा जो यहाँ हाईएस्ट होगा इस एग्ज़ाम के अनुसार। और हाईएस्ट कैसे बनता है वो भी मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। जैसे अगर कैंडिडेट आवेदन करते हैं उस अनुसार से एग्ज़ाम का लेवल, जिस प्रकार से प्रश्न पत्र पूछा जाता है और कितना विद्यार्थी उसका सही उत्तर दे पाता है, उस अनुसार से यह पूरी प्रक्रिया के अनुसार से ही मेरिट का निर्धारण किया जाता है। दस्तावेज वगैरह आपके पास बैंक द्वारा प्रेषित कार्ड लेटर, ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति। दस्तावेज में आपका जन्म तिथि के लिए क्या बोला जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, नहीं तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र, 12th का आपका जो किया हो वही डेट ऑफ बर्थ वगैरह वहाँ भरिएगा फॉर्म में, जिससे जन्म तिथि प्रमाणित होगा। परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि, परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र तथा अन्य निर्देश व्यापम की अधिकृत वेबसाइट, व्यापम की यहाँ अधिकृत वेबसाइट देखा दे रहा होगा आपको, इसी पे आपका आवेदन होगा vyapam.cgstate.gov.in। तो ये एक अच्छी भर्ती, आप इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझाई है, और भी अगर कुछ है तो मैं वो भी समझा देता हूँ। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नोटिफिकेशन को, अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको और समझाने का कोशिश करूँगा।
यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ही था इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको समझा दिया है। तो ये एक अच्छी भर्ती, अगर आप बैंक के लिए आवेदन करना चाहते हैं और एपेक्स बैंक में आप आवेदन कर सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी।